की गारंटी पूरी होने की गारंटी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विकसित भारत जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी और कास्ट पॉलिटिक्स की नाव पर सवार कांग्रेस में मुख्य मुकाबला हो रहा है। भारत की 140 करोड़ जनता का भाग्य विधाता बनने के लिए कोई भी पार्टी कोर कसर नहीं छोड़ रही है और नए नए प्रयोग कर रही है। देश की जिन 543 लोकसभा सीटों पर ये सियासत का खेल होने वाला है, आइए जानते हैं उसी सियासी मैदान को रिपब्लिक भारत की डी कोड 543 सीरीज में। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं नई दिल्ली लोकसभा सीट की, जिसे देश की सबसे वीआईपी सीट माना जाता है। इस इलाके में देश की सत्ता का केंद्र ल्यूटियंस दिल्ली आता है, तो केंद्र सरकार की नौकरियों में लगे लाखों अधिकारियों और कर्मचारियों के सरकारी घर भी इसी इलाके में आते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में इतिहास बनाने के लिए उतर रही बीजेपी ने इस बार सुप्रीम कोर्ट की वकील मीनाक्षी लेखी का टिकट काटकर सुप्रीम कोर्ट की ही वकील बांसुरी स्वराज को उतारा है। बांसुरी स्वराज पूर्व विदेश मंत्री और दिल्ली की सीएम रही स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी हैं। देश की चर्चित सीट नई दिल्ली से 2019 में मीनाक्षी लेखी चुनकर संसद पहुंची थी। मीनाक्षी लेखी सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं और उन्होंने कांग्रेस के अजय माकन को हराकर बीजेपी के लिए जीत हासिल की थी। 2014 में भी मीनाक्षी लेखी जीती थी और उस समय आम आदमी पार्टी के आशीष खेतान को हराया था। कांग्रेस के अजय माकन यहां तीसरे स्थान पर रहे थे। नई दिल्ली लोकसभा सीट का इतिहास 1952 से शुरू होता है, जब यहां से किसान मजदूर प्रजा पार्टी के टिकट पर सुचेता कृपलानी ने जीत हासिल की थी। बाद में वो कांग्रेस में चली गई थी और 1957 के चुनावों में भी जीत हासिल की थी। सुचेता कृपलानी बाद में देश की पहली महिला सीएम भी बनी। बाद में ये सीट भारतीय जनसंघ के खाते में गई और बलराज मधोक इस सीट से चुनकर संसद पहुंचे। 1962 में फिर एक बार कांग्रेस ने वापसी की और मेहर चंद खन्ना इस सीट से चुने गए। 1967 में फिर से पासा पलटा और भारतीय जनसंघ के मनोहर लाल सोंधी इस सीट से चुनकर आए। 1971 में कांग्रेस की श्रीमती मुकुल बनर्जी इस सीट से सांसद चुनी गई। 1977 और 1980 में जनता पार्टी के टिकट पर अटल बिहारी वाजपेयी सांसद बने। 1984 में कांग्रेस की लहर में ये सीट भी कांग्रेसी हो गई और केसी पंत सांसद चुने गए। 1989 में राम मंदिर आंदोलन के दौर में लाल कृष्ण आडवाणी इस सीट से सांसद बने और 1991 में भी इस सीट पर कब्जा बरकरार रखा। 1991 के इलेक्शन में इस सीट पर कुछ विवाद हुआ तो आडवाणी को रिजाइन देना पड़ा। 1992 में उपचुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस की टिकट पर फिल्म एक्टर राजेश खन्ना ने बीजेपी के शत्रुघ्न सिन्हा को हराया। 1996 में बीजेपी ने करारा बदला लिया और बीजेपी के टिकट पर उतरे जगमोहन ने राजेश खन्ना को मात दे दी। इतना ही नहीं, 1998 और 1999 में भी जगमोहन ही इस सीट से सांसद बने। कांग्रेस के आर.के. धवन को 2 बार हराया। इसके बाद नई दिल्ली सीट पर एंट्री हुई कांग्रेस के अजय माकन की, जिन्होंने 2004 में जगमोहन को हराया और 2009 में विजय गोयल को। 2014 की मोदी लहर में बीजेपी ने वापसी की और सुप्रीम कोर्ट की वकील मीनाक्षी लेखी इस सीट से चुनी गई। 2019 में भी मीनाक्षी लेखी का दबदबा बरकरार रहा। अब 2024 के लिए इस सीट से सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज के नाम का बीजेपी ने ऐलान कर दिया है। उनका मुकाबला आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती से होने वाला है। नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र के तहत करोल बाग, पटेल नगर, मोती नगर, दिल्ली कैंट, राजेंद्र नगर, नई दिल्ली, कस्तूरबा नगर, मालवीय नगर, आर.के. पुरम और ग्रेटर कैलाश जैसे विधानसभा क्षेत्र आते हैं। यहाँ की आबादी 2,17,53,446 है। अब यदि नई दिल्ली लोकसभा सीट के आंकड़ों की बात करें तो चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 2019 के लोकसभा इलेक्शन में यहाँ पर 16,17,470 मतदाता थे। इस सीट पर 56.91% वोट पड़े थे, जिसमें से बीजेपी की मीनाक्षी लेखी को 5,04,206 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस के अजय माकन को 2,57,702 वोट मिले। वहीं तीसरे स्थान पर आम आदमी पार्टी के ब्रजेश गोयल को 1,50,342 वोट मिले। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन देखते रहिए 543 लोकसभा सीटों के बारे में पूरी जानकारी रिपब्लिक भारत की डी कोड 543 सीरीज में।